तो नमस्ते फ्रेंड। हम देखेंगे कि जो 7 कैरेक्टर इम्पोर्टेंट 7 कैरेक्टर दिया हुआ है हमारे बुक में। जैसे इस साइट के बुक में हम देख सकते हैं इस पीडीएफ में। तो उसमें जो जो दिया हुआ है इसमें तो ऐसे दिया हुआ है कैरेक्टर सभी के बारे में। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर सब दिया हुआ है देख सकते हैं इस वाला में। ये बुक में से जो भी चीज़ बताते सब इसी बुक में से हम बताते हैं। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन इसी बुक में से पूछा जाता है, तो उसी में से बताएंगे। तो जिसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आज नेपोलियन का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देख सकते 2015 में तो नहीं पूछा हुआ है, 2016 में देखते हैं। तो 2016 में देख सकते हैं स्केच द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन पूछा हुआ है इसमें। और 2017 में हम देखते हैं 2017 के पीवाईक्यू में स्नोबॉल का कैरेक्टर पूछा था। अब 2018 में हम देखते हैं, देख सकते हैं अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नेपोलियन पूछा हुआ है। फिर 2019 में हम देखेते हैं 2019 में दिया हुआ बॉक्सर का कैरेक्टर लिखने के लिए 2000 यहाँ पर 20 में देख सक यहाँ पर नेपोलियन का। तो नेपोलियन इम्पोर्टेंट है, स्नोबॉल इम्पोर्टेंट है, ऑल मेजर इम्पोर्टेंट है, ये 4-5 इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग को कैरेक्टर कितना पढ़ना है अगर बुक के बात किया जाए तो टोटल कैरेक्टर हम लोग को 7 कैरेक्टर पढ़ना है। तो वही सबको सातों कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे एक तरीके का। ये पहले बता चुके कौन कौन तरीका होगा। जैसे पहले ये सातों कैरेक्टर है देख सकते हैं जो हमारे पास ये वाला बुक है। तो इसमें से ये 7 कैरेक्टर है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन, फिर है स्नोबॉल का, फिर है ओल्ड मेजर का, फिर स्क्विलर का है, फिर जॉर्ज ऑरवेल का है मतलब बॉक्सर का है, मौली का, और बेंजामिन का क्या क्या कैरेक्टर है वो हम जानेंगे इसमें। तो उससे पहले अगर ये सब के बारे में जानते हैं, अगर 50 मार्क्स का इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप ये चारों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये कौन चारों तरीका है वो हम बता देते हैं इस साइड। तो ये चारों तरीका के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो है यहाँ पर वर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, ये वर्ड के माध्यम से पढ़ सकते हैं जो कि 3-4 मिनट वर्ड के माध्यम से पढ़ने में लगेगा। फिर है इंग्लिश विद हिंदी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में आप उसको सुन कर भी समझ सकते हैं और एक इमेज से आप पढ़ेंगे। चारों तरीका हर वीडियो में ये बात बताएंगे और हर ऐसे ही चारों रूल से जानेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट वर्ड से हम उनके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले एक और बात बताते कि अगर आपके पास अगर ये है, ये सभी में से कोई भी विषय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये फुल सिलेबस आपको इसका मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले वर्ड से जानते हैं नेपोलियन का कैरेक्टर। तो नेपोलियन इस यहाँ पर जो कैरेक्टर दिया हुआ है नेपोलियन का वो एक विलेन की तरह है, यानी कि गुंडा की तरह वो रोल निभाता है। इसमें देख सकते हैं ये नेपोलियन है तो ये गुंडा की तरह अपना ये रोल निभाता है इसमें। तो वही बात है कि नेपोलियन एज ए स्टालिन किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में रोल निभाया था, तो वही है यहाँ पर इस नेपोलियन का रोल। और अब वर्ड से जानते हैं इनके बारे में। तो मेनर मतलब जागीर या गढ़ी। तो मेनोर फार्म जो कि मिस्टर जोन्स अपने शासन करता था तो बाद में उसी को एनिमल फार्म बन गया। जब नेपोलियन शासन करने लगा तो एनिमल फार्म बन गया। तो ये बात तो जान लिए कि वे शासन किए। फिर फायर्स मतलब उग्र और तीव्र विचार के ये थे। फायर्स मतलब होता उग्र और तीव्र विचार। ही हैज़ अ इनिशिएटिव टेम्परमेंट, तो वे एकदम गुस्सेपन को शुरुआत करते थे। डिक्टेटर थे, तानाशाही थे। तानाशाह मतलब अपने रौबदार तरीके से रहना। फिर है कल्ट मतलब होता है सनक व्यक्ति थे। देख सकते डायग्राम में भी ये सनक की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये सनक थे उनके कैरेक्टर में। फिर है विक्स मतलब ये बहुत हमेशा हर चीज़ में जीतने की कोशिश करते थे, अपनी स्वार्थी में जो भी फ़ायदा हो जीतने की कोशिश करते थे। फिर है विम्स मतलब होता है मौज या मर्जी, मौज मर्जी। ये अपने मर्जी के शासन करते थे, जैसा इनको मर्जी था वैसा ही शासन वे करते थे। सेल्डम मतलब होता है शायद ही उन्होंने, ये वाला बात हम उसमें जानेंगे। वेन इवर जब भी, वेन इवर मतलब होता है जब भी। उसके बाद सेरेमोनियल मतलब होता है औपचारिक तरीके से वे कोई भी काम को सही तरीके से नहीं करते थे। फिर है टिक्कल मतलब होता है जगाना या गुदगुदी करना। तो वे ऐसा उनका कुछ आदत था, मतलब ये स्क्विलर करते थे ऐसा। वैनिटी मतलब होता है दिखावा, घमंड, अहंकार। इनके पास ये सब कैरेक्टर था। हम एक डायग्राम से समझ रहे हैं, इनके डायग्राम देखकर ही उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। वे दिखावा, घमंड और अहंकारी थे।
फ्लैटरी मतलब चापलूसी वे करवाते थे अपने स्क्वीलर से, तो वे फ्लैटर्ड थे। स्क्वीलर होता है एक तरीके से तो चिल्लाना, लेकिन वे कैरेक्टर इसमें स्क्वीलर का है, वो हम देखेंगे। इमेंसली मतलब होता असीम या विशाल, ये बहुत ही विशाल मतलब स्नोबॉल के जैसा ही दिखने वाला था यह, जो कि पिग मतलब सुअर था। इमेंसली थे। श्री मतलब होता छछूंदर या कर्कश वाला बात हम जानेंगे कि उनका क्या रोल था एनिमल फार्म में। सोल मतलब होता अकेला या तलवार, ये पूरे एनिमल फॉर्म के सोल थे। मून शाइन मतलब होता बकवास या चोरी से इन्होंने स्नोबॉल को एनिमल फॉर्म से हटवा दिया। तो हम देख रहे हैं कि इनका एक एक वर्ड से सेंटेंस पढ़कर इनके कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं। फिर है कि कनिंग माइंड के, ये कपटी थे और यह कपटी तो थे, धूर्त व्यक्ति धूर्त थे। कंसाइंस मतलब होता है विवेकी, बेची जाने वाली मदिरा, मतलब मदिरा कह सकते हैं। विवेक, कंसाइंस मतलब होता है विवेक, मतलब ये जो अपने स्वार्थीपन के कारण बहुत अच्छे दिमाग थे अपने आप में, जिससे अपने आप को फ़ायदा हो उसके लिए, तो इनके पास बहुत दिमाग था। फिर है कि इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है नशा या मद, इनको नशा या मद का आदत था, जो कि एनिमल फॉर्म में रूल बना गया था कि कोई भी नशा नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत सारे रूल को भी तोड़ते थे। स्क्रैपल मतलब होता है आशंका या झिझक होना। फिर है मिस एप्रोप्राइटिंग, यानी कि गलत प्रयोग करते थे अपने शासन का, सभी एनिमल फॉर्म को ज़बरदस्ती अपने बात को यहाँ मनवाता था और उस पर शासन करते थे। मिस अप्रोप्रिएटिंग मतलब होता है गलत प्रयोग करते थे हमेशा, यानी कि गबन करते थे। मरमर मतलब होता है मरमराहट, या मरमराहट मतलब होता है कि वे कोई बात मानने पर भी अगर एनिमल नहीं मानते थे तो उनको अपने कोई जिद्दीपन के कारण वो मनवा लेते थे, और बहुत सारे एनिमल्स अपने मरमर करते थे। हैम्पर मतलब होता है डली या डिब्बा या डाल, तो इसमें हर चीज़ को वह फसल जो भी फल फूल होता था उसको वह रखता था। और फिर है डिस्पेंस मतलब होता है देना या वितरक या दवा तैयार करना, तो ये वितरक करते थे मतलब बेचते थे, व्यापार करते थे, जो आदमियों से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे फल अंडा दूध को बेचकर। ब्लांटली मतलब होता है दवा तैयार करना। विफ मतलब होता है पछाड़ देना या पिटा जाना या आलोचना करना, वे स्नोबॉल को आलोचना करते थे। डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीतिज्ञ या व्यवहार कुशल, तो ये ऐसा थे कि व्यवहार में कुशल थे, कूटनीति थे। टैक्ट मतलब समझबूझ के साथ अपनी शासन को चलाते थे नेपोलियन। प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्ति, पर्याप्ति इसके पास बहुत चीज़, वे हमेशा कहते थे कि आप लोग मेहनत कीजिए, एनिमल्स को कहते कि आप लोग मेहनत कीजिए, आपके यहाँ पर हर चीज़ पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जा रहा है भविष्य के लिए। स्टफ़ मतलब होता है सामग्री, यानी कि फूड स्टफ़, वे हमेशा यही बात एनिमल से काम करवाते थे कि आपके पास फूड स्टफ़ यहाँ पर है, आप लोग काम कीजिए और ये भविष्य के लिए रखा। ब्लीट मतलब होता है मिमियाना। टिम्बर मतलब होता है वन कास्ट, जंगल की लकड़ी वन कास्ट। या मिस चाइबस मतलब गलत मालिक थे। प्रिक्स मतलब होता है छेदना। बचर मतलब होता है पहले ही जान चुके हैं कि कसाई होता है। क्रूक्ड मतलब कसाई के हाथों ये बेच दिया था बॉक्सर को, नेपोलियन बेच दिया था। क्रूक्ड मतलब होता है धूर्त या झुका हुआ, धूर्त व्यक्ति थे नेपोलियन। मजेस्टिक मतलब होता है शानदार, जो भी निभा गलत ही लेकिन उनका शानदार इसमें रोल है और मेमोरेबल है, वे हमेशा याद आने वाले कैरेक्टर हैं। तो इंग्लिश विद हिंदी से जानेंगे उनके कैरेक्टर के बारे में। से जानेंगे वो कैरेक्टर, हम जान रहे हैं नेपोलियन का कैरेक्टर तो यहीं पर है, तो ये सब तो टाइटल टैग सब है। अभी हम कैरेक्टर जान रहे हैं ये नेपोलियन का। तो देख सकते क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन, या इस तरीक़ा से ही पूछेगा कि हाउ डिड नेपोलियंस राइज पावर इन द मनोर फार्म, मनोर फार्म में किस प्रकार से अपने पावर को यह राइज किए, अपना पावर बढ़ाए। तो इस तरह से तो जो भी यहाँ पर उनका कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, तो कैरेक्टर वही जान रहे हैं। तो
आंसर इस प्रकार से होगा कि नेपोलियन इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ जॉर्ज ऑरवेल्स नोवेल एनिमल फार्म। तो सिंपल बात है कि जॉर्ज ऑरवेल्स के द्वारा जो नोवेल लिखा गया था एनिमल फार्म, उनके एकदम सेंट्रल कैरेक्टर थे। पूरे कैरेक्टर में से इन्हीं का कैरेक्टर पर पूरा सेंट्रल केंद्रित वह था नोवेल। ही इज़ द पिग हीरो who grows in power and importance with passing of time। जैसे जैसे समय बढ़ते गया वे अपने शक्ति को ज़्यादा विकास किए, मतलब डेवलप किए। ही इज लार्ज फैट एंड फायर्स लुकिंग। वे इस प्रकार से दिखाई देते, देख सकते लार्ज थे और साथ में उनके कैसा भी था फायर्स लुकिंग। फायर्स लुकिंग मतलब एकदम उग्र और तीव्र दिखाई देते थे, देख सकते हैं यहाँ पर उनके कैरेक्टर के बारे में। फिर है कि ही इज नॉट मच टॉकर बट ही हैज़ द रिपूटेशन ऑफ गेटिंग हिज ऑन वे। वे हमेशा अपने तरीके से, वो तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे लेकिन अपने तरीके से वे हमेशा अपने आप को रिपूटेशन से बचाने के लिए कोई भी अपने तरीका अपनाते थे कि मैं ये काम करूँगा, तो ऐसे उनके पास ये था। फिर उसके बाद उनके बारे में है कि सॉरी जस्ट सेकेंड। ही हैज़ इनिशिएटिव एंड ड्राइव। वे एकदम इनिशिएटिव स्वभाव के थे, वे हर चीज़ को स्टार्टिंग तरीके से वे करते थे और उसी की ओर मुड़ जाते थे। ही इज़ अ लीडर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड टेम्परमेंट। मतलब वे हमेशा उग्र स्वभाव के, यानी कि एकदम अपने ही स्वभाव के वे लीडर थे। ही बिहेव्स लाइक अ डिक्टेटर। दिस डिक्टेटर नर्चर्स आ पर्सनालिटी कल्ट। यानी कि कल्ट मतलब पहले कि यह जो भी अपने डिक्टेटर तानाशाह करते थे वे अपने सनक भाव से, वे सनकी थे, देख सकते डायग्राम में पूरी वह सनक की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो वे सनक जैसा बिहेव करते थे। ही इज़ एन मतलब यहाँ पर वे ईगोनिस्ट। ही लाइक्स टू बी थॉट ऑलवेज राइट। वे हमेशा अपने लिए जो सही हो ऐसा ही वह सोचते थे। वे ईगो भी करते थे, मतलब बहुत से वह। ही लाइक्स टू बी थॉट ऑलवेज राइट। ही ऑलवेज सीक्स टू सेटिस्फाई हिज ऑन व्हीम्स एंड डिजायर्स। तो जो अपने मन मर्जी वाला बात हो, वे हमेशा अपने मन मर्जी का ही अपने आप में कोशिश करते थे कि हमको जो मन है हम वही करें, तो ऐसा चीज़ में वे हमेशा सेटिस्फाई होते थे। ही नेम्स द विंड मिल्स। यानी कि विंड मिल का जो नाम था उस नाम को नेपोलियन विंड मिल रख दिया गया। देख सकते हैं कितने स्वार्थी वाला आदत रखे हुए। ही क्रिएट्स अ स्पेशल मिलिट्री डेकोरेशन फॉर हिमसेल्फ। वे मिलिट्री को अपने आप तैयार करते थे, यानी कि ये चुपके चुपके से बहुत सारे शायद 9 कुत्ते को यह पाल रहे थे ताकि कभी आए मौका तो उसको यूज किया जाए, तो वे ऐसा डेकोरेशन करते थे मिलिट्री को। ही सेल्डम कम आउट इन द पब्लिक आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। व्हेन एवर ही कम्स आउट ही डज सो in a ceremonial manner। He does all this add to his self-importance and to tickle his vanity। तो इसमें वैनिटी मतलब दिखावा, घमंड, और एक और वर्ड टिकल मतलब हो गया जगाना या गुदगुदी करना। तो ये हमेशा अपने आप में मग्न रहते थे और ये बाहर उसी समय या ऐसे ये बाहर ज़्यादा नहीं आते थे, हर काम को यह इस किलर के द्वारा करवाते थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट बन गया एनिमल फार्म का तब कुछ कुछ समय वे बाहर आने लगे, बाहर घूमने लगे। तो वही सब यहाँ पर ये बात लिखा हुआ था, जब ये बन गए तो बाहर वे आए। ऑल डिक्टेटर ही लाइक्स फ्लैटरी। वे चापलूसी करवाते थे स्क्विलर से, तो वही स्क्विलर ऑलवेज फ्लैटर हिम। स्क्विलर हमेशा उसकी चापलूसी करता था, चमचागिरी करता था। मिनिमस कॉम्पोजेज ओपेंस इन हीज प्रेज विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। वे अपने आप को मतलब स्क्विलर था, स्क्विलर हमेशा उसको तारीफ करता था सुपरलेटिव तरीके से। ही इज इमेंसली
प्लीज्ड एट दिस। इमेंसली प्लीज्ड मतलब होता है कि वह एकदम बहुत ही असीम या विशाल खुशी उनके पास थी, ऐसी खुशी थी। फिर उसके बाद ही लाइक्स बॉक्सर फॉर डिक्लेयरिंग हिम ऑलवेज राइट। वे ही लाइक्स बॉक्सर, वे बॉक्सर को पसंद करते थे हमेशा कि मैं सही हूँ। नेपोलियन कहते थे कि मैं सही हूँ, ऐसा चीज़ के लिए बॉक्सर को हमेशा पसंद करते थे। और बॉक्सर ही कभी कभी वे उसके बाद को एनिमल्स के पास पहुंचाता था। ही हेड्स ऑल कमिटीज, वे सभी कमिटीज़ के मुखिया थे नेपोलियन। एंड डिसाइडेड ऑल क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को डिसाइडेड करते थे। वे प्रमुख तो थे ही और हर चीज़ को वे डिसाइड करते थे। फिर उसका जस्ट आगे है कि ऑल क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द फार्म, जितने भी सारे फार्म में वर्क होते थे तो सभी काम उन्हीं के द्वारा डिसाइड होता था, तब काम किया जाता था। ही रीड्स आउट, वे हमेशा पढ़ते थे, यानी कि ही रीड्स आउट ऑफ दिस ऑर्डर for the week or to the animals he sees to it the orders are carried out। वे हमेशा सप्ताह में घूमते थे और कहते थे कि काम हो रहा है कि नहीं, ऐसा वाला वह सोच रखते थे। और फिर उसके बाद है कि लाइक अ ट्रू डिक्टेटर ही कैन नॉट टोलरेट ऑपोजिशन। तानाशाह कौन होते? तानाशाह वे कि अपने जिद पर ही अड़े रहना, तो ऐसा वे थे नेपोलियन। और वे हमेशा कोई भी अपोजिशन को नहीं सहन कर पाते थे। ही इज श्रूड इनफ टू रिकॉग्नाइज, वह छछूंदर की तरह थे अपने पहचान को बढ़ाने के लिए। लेकिन पोटेंशियली ऑफ स्नोबॉल के पोटेंशियल को भी वे चुपके से हरा दिए उनकी। और फिर ही इज स्ट्यूड इनफ टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियलिटी ऑफ स्नोबॉल कंसिडरिंग हिम अ फ्यूचर थ्रेट टू हिमसेल्फ ही ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द फार्म। वे ऐसे थे, मतलब जो स्नोबॉल के कैरेक्टर हम जस्ट देखेंगे या देख ही चुके होंगे, तो उनके कैरेक्टर में था कि कभी भी स्नोबॉल उसके अपोजिशन करता तो वे ऐसा व्यवहार के कारण नेपोलियन जो है वे स्नोबॉल को बाहर ही कर दिए। इसलिए उनको बहुत ही परेशानी, क्योंकि उससे होता था, स्नोबॉल से होता था, इसलिए स्नोबॉल को बाहर नेपोलियन कर दिया। तो वही थ्रेट टू हिमसेल्फ ही ड्राइव्स आउट ऑफ द फार्म देन ही बिकेम्स द सोल रूलर ऑफ द फार्म एंड इंजॉय एब्सोल्यूट पावर। और स्नोबॉल को बाहर कर दिया और अकेला उन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट बन गया, प्रमुख बन गया सारे एनिमल्स के, और एब्सोल्यूट पावर के साथ वे अपने आप इंजॉय करने लगे स्नोबॉल को हटाकर। नेपोलियन हैज नो लाइकिंग फॉर इमेजिनेटिव स्कीम, तो यहाँ पर नेपोलियन को कोई अच्छे से पसंद नहीं करते थे, एकदम आगे ही उनके सामने तारीफ करते थे चाहे कोई चीज़ करते थे, लेकिन दिल से कभी भी उनको कोई भी एनिमल्स कभी पसंद नहीं किए। ही कॉल्स स्नोबॉल्स स्कीम ऑफ द विंड मिल्स अ नॉनसेंस एंड अ मूनशाइन। ही फेवर्स एजुकेशन ऑफ द यंग। मूनशाइन मतलब बकवास या चोरी से। वे कह रहे हैं नेपोलियंस कि ऐसे तो जब नोवेल पढ़े हैं तो इस नोवेल में बताया हुआ है कि ये स्नोबॉल ने ही पहले सबसे रणनीति बनाई, योजना बनाया कि यहाँ पर विंड मिल बनना चाहिए, लेकिन स्नोबॉल को बाहर निकालकर एनिमल फार्म से नेपोलियन कहने लगा कि ये जो बनाए हैं ये मेरा ही योजना था, जो चोरी हो गया, चोरी कर लिया था स्नोबॉल। अब ये अपने आप को कहते हैं ही फेवर्स एजुकेशन ऑफ द यंग। तो स्नोबॉल थे वे एक तरीके की एजुकेशन यंग को मिले, सारे यंग एनिमल्स को मिले, उनके फेवर में थे। ही ट्रेन्स द यंग पर मतलब पपल्स इन टू फोरेसियस डॉग्स हु ऑलवेज अंडरस्टैंड हिज इंटेंशंस एंड ओबे हिज कमांड्स। वे जो नेपोलियन वे हमेशा अपने मतलब डॉग को पालते थे और उनके कमांड से सारे कुत्ते मानते थे। तो यही कुत्ते
से आगे चलकर नेपोलियन स्नोबॉल को बाहर निकाल दिया गया। ही एज अ कनिंग माइंड मतलब समझते वह एकदम धूर्त व्यक्ति थे। ही ऑलवेज थिंक इन टर्म ऑफ हिज ऑन सेल्फ, वे कोई भी चीज़ सोचते थे अपने ही बारे में सोचते थे। ही हैज़ नो मोरल कंसाइंस मतलब उनके पास कोई भी नैतिकता वाला बुद्धि नहीं था नेपोलियन यहाँ पर दर्शा रहा है किसको, तो ये बात पता होना चाहिए, स्टालिन को नेपोलियन दर्शा रहा है। तो नेपोलियन वे स्टालिन का एक प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से। ही विक्डनेस कंबाइंड विद हिज कनिंग बिहेवियर, उसकी जो चतुराई थी, बुद्धि था उसके पास, वे अपने धूर्त व्यवहार से जोड़ लिया गया था, जिसके कारण दोनों खराब हो गया। दिस बिकम्स अ डेंजरस फोर्स टू विद स्टैंड, जो कि यह डेंजरस था। ही हैज़ नो स्क्रैपल्स इन मिस अप्रोप्रिएटिंग मतलब मिस अप्रोप्रिएटिंग वाला था इनके पास कि वह हर चीज़ को गलत तरीके के प्रयोग करता था। और फिर द क्रेडिटेड अदर्स स्कीम फॉर हिमसेल्फ, अगर कोई भी करता था, अगर अच्छा काम होता था तो वे अपने आप को क्रेडिट ले लिया करता था, और अगर कोई भी बुरा काम होता तो उसको किसी न किसी दूसरे एनिमल्स पर वह थोप देता था। नेपोलियन इज सून इंटॉक्सिकेटेड, वह मद मदिरा करने लगा, नशा में डूबने लगा एब्सोल्यूट पावर के साथ, क्योंकि उसके पास तो पावर आ चुका था कि हम ही यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम ही यहाँ के मालिक हैं, अब हमको मन मर्जी चलेगा। तो उसी मन मर्जी के कारण वे नशा भी करने लगे। ही बेगिंस टू एफर्ट मैनी चेंजेस ऑन द फार्म टू सूट हीज विम्स एंड एम्बिशंस, अपनी जो विम्स वाला बात थी, यानी कि जो उनको अपने मन मर्जी वाला बात हो, ऐसा ही बात के लिए वे नए नए नियम बनाने लगे एनिमल फार्म में अपनी इच्छा के अनुसार। सो ही स्टॉप्स, इसलिए उन्होंने जनरल मीटिंग को जो संडे को होता था सुबह में, उसको रोक दिया गया नेपोलियंस के द्वारा। और नेपोलियन कहा इसके बारे में कि संडे को हम लोग टाइम जो व्यर्थ बेकार करते हैं मीटिंग करके, उसी में हम लोग को काम करना चाहिए। तो ऐसा बात नेपोलियंस बनने लगा। ही डिसकंटिन्यूज ऑल डिटेल रिगार्डिंग फ्यूचर स्कीम एंड प्लान्स, जो ओल्ड मेजर के द्वारा फ्यूचर स्कीम या प्लान बनाया गया था, वे सभी को डिसकंटिन्यूज कर दिया, उसको सही तरीके से रहने नहीं दिया। ही डज नॉट लाइक डिस्कशन फॉर फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, वे उसके पास ही डज नॉट लाइक, वे पसंद नहीं करते डिस्कशन जो किया जाता था एक्सपोज्ड के लिए, उसको वे पसंद नहीं करते थे। ही वांट्स हीज ऑर्डर टू बी कैरिड आउट विदाउट एनी मर्मर, ही वांट्स हीज ऑर्डर, वे हमेशा अपने इच्छा को वह जताते थे बिना कोई यहाँ पर मरमराते हुए। इस आदत से वे हर बात को कहते थे जो मैं कहूँगा वही आप लोग करेंगे, ऑर्डर ये देते थे। और वही स्क्वीलर कॉम्स हैंडी फॉर दिस पर्पज एंड ऑलवेज एक्सप्लेन अवे द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स दैट पजल्स द फार्म एनिमल्स, जो एनिमल फार्म में कोई भी जो होता था, अगर बातचीत या कुछ योजना बना तो इस क्विलर के माध्यम से कह दिया जाता था एनिमल फार्म के सारे एनिमल्स को। और वे इसके प्रेसिडेंट तो नेपोलियन ही थे, तो नेपोलियन के पक्ष में ही वे कभी भी स्क्विलर बोलता था तो नेपोलियन के ही पक्ष में। ऑल नेपोलियंस थिंकिंग इज फॉर ऑन एडवांसमेंट, कोई भी अगर प्लान करता था, कोई भी सोचता था तो वह हर प्लान अपने ही बारे में सोचते थे। द ओल्ड रिजोल्यूशन एंड ट्रेडिशन ऑफ द एनिमल फार्म हैम्पर हिम इन हैविंग हिज ऑन वे, अपने तरीके के सोचते थे। सो ही डिस्पेंसेज विद देम वन बाय वन, तो इसलिए उन्होंने हर तरीके का जो वितरण करने लगा, बांटने लगा एक बाय एक तरीके से, यानी कि वन बाय एक करके उन्होंने ट्रेड भी करना शुरू कर दिया था, व्यापार भी करना शुरू कर दिया था। ही रिमूव्स ऑल बाइंडिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ऑन पिग्स, वे पूरे बाइंडिंग्स को जो उनके प्रति था, हर बंधन को वे तोड़ दिए। ही ब्लांटली वायोलेट्स, वे
खुल्लम खुल्ला कोई भी बिना डर से के वह सभी पर वायोलेट्स करने लगे। मतलब एक तरीके से वायोलेट्स मतलब समझते ही होंगे। वे करने लगे, सभी को अपना रौब जमाने लगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स एंड सेवन कमांडमेंट्स जो 7 बनाया गया था ओल्ड मेजर के द्वारा, वे उसको भी तोड़ दिए उन्होंने। ही इस्टाब्लिश ट्रेड रिलेशन, वे व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे। वही ही इस्टाब्लिशेज ट्रेड रिलेशन विद ह्यूमन फार्मर के साथ वे व्यापार करने का भी रिलेशन बना लिया गया। ही क्रिएट्स अ सुपेरियर, वे क्रिएट्स किए सुपेरियर क्लास ऑफ पिग्स एंड अलाउ देम टू लाइव इन द फार्म हाउस, वे फार्म हाउस में रहने का अलाउ कर दिए जो कि तैयार कर रहे थे कहीं बाहर पिग्स को, और उसको एनिमल फार्म में ला दिया गया कि ये हमारे रक्षा करेंगे और हमारे हमेशा आसपास रहेंगे। ही स्लीप्स ऑन मिस्टर जोन्स बेड, देख रहे हैं कि ये हर नियम को तोड़ने लगा जो ओल्ड मेजर ने बनाया था। 7 जैसे 7 के बारे में हम इस साइड देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड। तो वे जो बनाया गया था तो यहाँ पर है ये सब थोड़ा, तो यहाँ 7 रूल विच मेड बाय ओल्ड मेजर के द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहला है कि वाट एवर गोज अपॉन 2 legs इन एन इनेमी, जो रूल बनाया गया था पहला रूल था कि जो भी 2 पैर से चलने वाला है वह हमारे दुश्मन है। तो ये आगे चलकर उसको दोस्त बना लिया, यानी कि ह्यूमन से जो व्यापार करने लगा तो वो तो आखिरकार दोस्त हो गया। तो नेपोलियन ने पहला रूल को तोड़ दिया। फिर बताया था कि वाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज अ फ्रेंड, जिसके पास भी भले ही मतलब 2 पैर हो, अगर पंख भी है तो वो हमारे दोस्त है। तो ये नियम को भी तोड़ दिया गया था नेपोलियन ने। फिर बनाया गया था कि नो एनिमल शॉल वियर क्लॉथ्स, कोई भी एनिमल्स क्लॉथ नहीं पहनेगा। लेकिन देख रहे हैं ये खुद क्लॉथ पहना हुआ है, तो ऐसे था कैरेक्टर। फिर है कि नो एनिमल शॉल स्लीप इन अ बेड, बेड पर कोई एनिमल नहीं सोएगा। तो ये भी रूल तोड़ दिया गया था इसके द्वारा। फिर है कि नो एनिमल शॉल ड्रिंक अ एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल नहीं पिएगा। लेकिन ये खुद पीने की शुरुआत, हर रूल को तोड़ना इन्हीं से शुरू हुआ। फिर है कि नो एनिमल शॉल किल एनी अदर एनिमल, बाद में ये खुद मरवा देता है, नेपोलियन खुद मरवा ही देता है दूसरे एनिमल्स को। तो ये भी रूल को तोड़ दिया। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी एनिमल्स इक्वल है, लेकिन बाद में भेदभाव सभी एनिमल्स में करने लगता है। तो ये 7 रूल के तोड़ दिया जाता है इसके द्वारा। तो इस प्रकार से ये 7 रूल के बारे में यहाँ पर है। तो वही बात है कि ही मिस्टर जोन्स बेड पर सोने लगा और उसके ड्रेसेस को पहनने लगा। ही स्मोक्स हिज पाइप एंड कैरीज हिज व्हिप, व्हिप मतलब जो नशा वाला या विस्की है, वे हमेशा स्मोक चाहे पाइप के माध्यम से वे उसका यूज करते थे। ही वॉक्स ऑन 2 legs, वे खुद 2 पैर पर चलने लगते थे। ड्रिंक्स एंड प्लेज कार्ड लाइक ह्यूमन बींग के जो भी खराब कैरेक्टर थे वे अपनाने लगे। इन शॉर्ट नेपोलियन अडॉप्ट ऑल द इविल हैबिट्स ऑफ मैन, जितने भी सारे मैन का बुरा आदत था वे अपनाने लगे। ही हैज़ डिप्लोमेटिक टैलेंट एंड टैक्ट, उनके पास एक तरीके डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक वाला टैलेंट था। हर चीज़ को कूटनीति तरीके से करते थे, कूटनीति का उनके पास समझ बूझ था। तो वही बात यहाँ पर है कि उनके पास ऐसे था कि he successfully hides all wants of the farm and shortcoming of his misrule from the outer world, जितने भी मतलब हर सही रूल को उन्होंने तोड़ दिए जो वर्ल्ड में बनाया गया था ओल्ड मेजर के द्वारा। एम्प्टी बीन आर फिल्ड विद सैंड टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ प्लेंटी ऑफ फूड स्टफ, वे हमेशा अपने जो भी रहता था फूड स्टफ, ये तो बात बता चुके हैं कि वे पर्याप्त तरीके से झूठों के कहते थे कि यहाँ पर हम इकट्ठा किए हुए बहुत सारे फूड स्टफ को आप लोग काम कीजिए। एनिमल्स को कहते थे कि आप लोग काम कीजिए और ये आपके पास जमा रहेगा, भविष्य के लिए काम आएगा। लेकिन वे इस प्रकार से वे व्यापार करते थे। फिर है कि शीप आर मेड टू ब्लीड, मतलब शीप जो था यहाँ पर
शीप आर मेड टू ब्लीट। ब्लीट मतलब पहले ही हम बता चुके हैं, मिमियाना होता है। शीप को मिमिया देता था, मतलब उस पर प्रहार करता था। सो देयर राशन हैव बीन इंक्रीज्ड, वे कहते थे कि राशन इंक्रीज है। ही इज कैपेबल ऑफ हार्ड बार्गेनिंग टू द प्राइस ऑफ हिज टिम्बर इंक्रीज्ड। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेहनत कीजिए, और ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, सभी को बहुत काम करवाता था यही झूठ बात बोलकर। बट ही इज सेल्फिशनेस एंड क्रूअल्टी, जिसके कारण, लेकिन वह एक सेल्फिश वाले थे, एंड क्रूअल्टी, उसमें बहुत सारे क्रूरता भी भरी थी। ही इज क्रूक्ड, ही इज मतलब ये एक धूर्त है वह, और मिसीवियस थे, यानी कि एक तरीके के उनके पास यही था कि वह गलत मालिक थे। It does not prick his conscience to sell majestic bearing are overshadowed by his self-conceit and lust for power। तो ये हमेशा इसके ऊपर ही रहे। इन शॉर्ट वन कैन से दैट नेपोलियंस कैरेक्टर इज राउंड, यानी कि जितने भी सारे एनिमल फॉर्म वाला नोवेल है ये सभी इन्हीं के आसपास केंद्रित है। इट चेंजेस विद चेंजिंग टाइम, वह समय के अनुसार वह हमेशा चेंजेस होते गए। ही एलेगोरिकली रिप्रेजेंट स्टालिन, तो पहले बताया कि यह स्टालिन को दर्शाता है, स्टालिन ही ऐसा थे। ही एल्सो इलस्ट्रेट्स ह्यूमन नेचर एज करप्टेड बाय लस्ट फॉर एब्सोल्यूट पावर। तो एब्सोल्यूट पावर को उन्होंने करप्ट तरीके से, गलत तरीके से उपयोग किए। तो अभी हमने जो जान रहे थे कि वे, हम सबसे पहला वर्ड के माध्यम से जान गए इसके कैरेक्टर के बारे में। अब हम जान गए हिंदी विद इंग्लिश से, अब जानेंगे थर्ड तरीका है, यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी में आराम से लगभग 5-7 मिनट सुनकर आप जान सकते हैं। तो अब हिंदी डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के है कि नेपोलियन के चरित्र का चित्र बनाइए या उसके बारे में लिखिए, या मनोर फार्म में नेपोलियन सत्ता में कैसे आया, तो उसके बारे में लिखना है। तो अभी कैसे आया तो बता ही चुके हैं कि अपने गलत तरीके के अपने पिग्स को या कुत्ते को पाल रहे थे कहीं बाहर, और जैसे ही ओल्मेजर की मृत्यु हुआ तो स्नोबॉल को गलत ठहरा कर वे खुद मालिक बन गए। तो यही सब है एक तरीके की कहानी की तरफ। तो अब इसके बारे में है, तो अब डायरेक्ट पढ़ेंगे और आराम से सुनेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो उत्तर इस प्रकार के है कि नेपोलियन जो जॉर्ज ऑरवेल का जो लिखा हुआ है नोवेल एनिमल फार्म, उसका केंद्रीय प्रवर्तक है। वह सुअर नायक है जो समय के साथ शक्ति और महत्व उसके पास बढ़ता है। वह बड़ा, मोटा और भयंकर दिखता है। वह ज़्यादा बातूनी नहीं, यानी कि ज़्यादा बातचीत करने वाला तो वह नहीं है, लेकिन उनके पास अपने तरीके से काम करने की प्रतिष्ठा है। उसके पास पहल और ड्राइव है। वह मजबूत और कठोर स्वभाव के नेता है। वह एक तानाशाह की तरह व्यवहार करता है। ये बात हम सब जान चुके। वो यह तानाशाह एक व्यक्तित्व पंथ का वह पोषण करता है। वह एक अहंकारी है। वह हमेशा सही सोचना पसंद करता है। वह हमेशा अपने को संतुष्ट करना चाहता है अपने स्वार्थीपन के कारण। उनके पास सनक और इच्छाएं के कारण वह हर रूल को, नया नया रूल को बनाता है। फिर है कि उन्होंने पवन चक्की के नाम का नेपोलियन मिल नाम रख दिया। वह अपने के लिए एक विशेष और सैन्य अलंकार बनाता है। फिर है कि गणतंत्र का राष्ट्रपति बनने के बाद वह शायद ही कभी वह शायद ही कभी जनता के सामने आते हैं। जब भी बाहर आते हैं तो वह औपचारिक तरीके से ऐसा करते हैं। वह यह सब अपने आत्म महत्व को जोड़ने और घमंड को गुदगुदाने के लिए करते हैं, और यह सब कुछ अपने आप को पसंद करते हैं। सभी तानाशाहों को वह चापलूसी करना पसंद करते कि सभी उनको पसंद करे। स्क्विलर हमेशा उसकी चापलूसी करता है। स्क्विलर के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे ही। उसके बाद वही जो मिनिमस ने अपने प्रशंसा में उत्कृष्ट विशेषणों के साथ कवियों की रचना की, इससे वह बेहद खुश है। मतलब मिनिमस ने एक बुक लिखा जिसमें नेपोलियन के बारे में लिखा, तो उससे नेपोलियन बहुत ही खुश है। वह बॉक्सर को
हमेशा सही घोषित करने के लिए पसंद करते हैं। वह सभी समितियों का नेतृत्व करता है और खेत मतलब जो फार्म है खेत के कामकाज के संबंध में फार्म के कामकाज के संबंध में सभी प्रश्नों का निर्णय करता है। वह सप्ताह के लिए यानी कि वह जब सप्ताह में होता था समिति उसको वह चेंज कर दिए, बात तो जान ही चुके। तो वही बात यहाँ पर है कि वह सप्ताह के लिए अपने आदेशों को एनिमल्स को वह पढ़ता है। वह यह देखता है कि आदेशों का पालन किया जाता है कि नहीं, यह देखने के लिए वे सप्ताह में आते हैं। एक सच्चे तानाशाह की तरह वह विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका विरोध नहीं होना चाहिए, वे बर्दाश्त नहीं करते। वह स्नोबॉल की क्षमता को पहचानने के लिए काफ़ी चतुर है। उसे अपने लिए भविष्य का खतरा मानते हुए वह उसे खेत से बाहर निकाल देते हैं कि अगर वो रहेगा स्नोबॉल रहेगा तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसको बाहर निकाल देता है। तब भी वह खेत का एकमात्र शासक बन जाता है। तभी वह जब स्नोबॉल बाहर निकल जाता है तो वह अपने आप को उस फार्म का शासक बन जाता है और पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है। नेपोलियन को कोई पसंद नहीं करता है। कल्पनाशील योजनाएं वह बनाता है। वह स्नोबॉल की पवन चक्की की योजना को बकवास और चांदनी कहते हैं और बाद में वह खुद अपने आप को ये कहते कि मैंने ही ये योजना सोचा था लेकिन स्नोबॉल ने चुरा लिया था। तो ये कैसे कैसे बात को बदलते रहते वही यहाँ पर है। फिर कहते हैं कि वह यह युवाओं की शिक्षा के पक्षधर है। वह युवा जो यानी कि पिग्स था, पिल्लों को क्रूर कुत्तों से प्रशिक्षण कराता है, तो वह प्रशिक्षण कराने में भी वह रोल निभाता है। फिर आगे है जो हमेशा उसके इरादे को समझते हैं ऐसा वो करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसके पास एक चालाक दिमाग है। वह हमेशा शब्दों में सोचता है अपने आप से और उसके पास कोई नैतिक विवेक नहीं है, अच्छी विवेक नहीं है। उसकी दुष्टता उसके चालाक व्यवहार के साथ जुड़ गई। यह झेलने के लिए एक खतरनाक ताकत बन जाती है। उसे अपने लिए दूसरों की योजनाओं के क्रेडिट का दुरुपयोग करने में कोई संकोच नहीं है। नेपोलियन जल्द ही पूर्ण शक्ति के नशे में है। वह अपनी सनक और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप खेत में कई बदलाव करने लगता है, इसलिए वह रविवार की सुबह आम सभाएं भी बंद कर देते हैं। भविष्य की योजनाओं और उसके बारे में सभी विवरण वे देते हैं और बाहर होने से डर से चर्चाएं बंद नहीं करते। वह चाहता है कि उसके आदेश को बिना किसी बड़बड़ाहट के साथ पूरा किया जाए। जो भी हम आदेश दें उस आदेश को वह सही तरीके से पूरा किया जाए। स्क्विलर इस उद्देश्य के लिए काम आता है और हमें हमेशा उन स्थितियों और समस्याओं को दूर करता है जो खेत के जानवरों के परेशान करते हैं। नेपोलियन की सारी सोच अपनी उन्नति के लिए है। एनिमल फार्म के पुराने संकल्प और परंपरा उसे अपना रास्ता बनाने में बाधा डालती है, इसलिए वह एक एक करके उनसे छुटकारा पाता है। मतलब सभी जो संकल्प लिया गया था ओल्ड मेजर के द्वारा वह तोड़ दिया जाता है। वह अपने और सुअरों पर सभी बंधन हटा देता है, सभी नियम को तोड़ देता है। वह खुले तौर पर उल्लंघन करता है सभी को। जानवरों के सिद्धांत और 7 आज्ञाएं थे उसी का उल्लंघन करता है। वह मानव किसान के साथ व्यापार संबंध स्थापित करता है, व्यापार करने लगता है मानव के साथ। वह सुअरों का एक श्रेष्ठ वर्ग बनता है और उन्हें फार्म हाउस में रहने देता है, यानी कि सुअरों का एक विशेष वर्ग बनाता है, विशेष इम्पोर्टेंट बनाता है, ताकतवर बनाता है और उन्हीं को फार्म हाउस में रहने देता है। वह मिस्टर जोन्स के बिस्तर पर सोता है और उनके कपड़े पहनता है। वह अपना पाइप धूम्रपान
करता है और अपने चाबुक चलाता है और वह खुद 2 पैर पर चलता है। ये सब नियम तोड़ रहे हैं। जो उसको मस्त लगता था वैसा ही नियम को वह अपनाता था। वह ड्रिंक्स भी करता है, अल्कोहल भी पीता है, इंसानों की तरह ताश भी खेलता है। संक्षेप में कहा जाए तो नेपोलियन मनुष्य की सभी बुरी आदतों को अपना लेता है। उनके पास कूटनीतिक प्रतिभा और चातुर्य है। वह सफलतापूर्वक खेत की सभी ज़रूरतों और अपने कुशासन की कमियों को बाहरी दुनिया से छुपाता है। जितने भी सारे बुरा शासन वे करते थे, बाहरी दुनिया से वह छुपाता था। ढेर सारी खाद्य सामग्री का आभास कराने के लिए खाली बीन की रेत से भर दिया जाता था कि यहाँ पर बहुत सारे खाद्यान्न हैं। ऐसी झूठ बात बोल बोल कर सभी को और ज़्यादा काम कराते थे वे नेपोलियन। फिर है कि भेड़ों को चराने के लिए बनाया जाता है, इसलिए उनका राशन बढ़ा दिया गया है। अपनी बढ़ी हुई लकड़ी की कीमत के लिए कठिन सौदेबाज करने में सक्षम है, लेकिन वह बदलने में फ्रेडरिक द्वारा चतुराई से बाहर हो जाता है। कुल मिलाकर नेपोलियन का चरित्र के बारे में बात किया जाए तो लालची, स्वार्थी और क्रूरता से रंगा हुआ है उनका कैरेक्टर। वह कुटिल और शरारती है। बूढ़े और मेहनती बॉक्सर को अंत में एक कसाई को बेचने के लिए उसकी अंतरात्मा को चुभता नहीं है कि बॉक्सर ने इतने ईमानदारी से कड़ी मेहनत के साथ मेरा आज्ञा को मानता था, फिर भी उसको अंत में बेच देता है। उसका सारा साहस, चतुराई और राजसी असर उसके अहंकार और सत्ता की लालसा से छाया हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नेपोलियन का चरित्र एकदम राउंड है, गोल है। यह बदलते समय बदलने के साथ साथ वह बदलते रहता है। वह प्रतीकात्मक रूप से स्टालिन का प्रतिनिधित्व करता है। वह मानव स्वभाव को पूर्ण शक्ति की वासना से भ्रष्ट के रूप में चित्रित करता है कि कैसे स्टालिन ने मानव के साथ ऐसा किया था। तो ये उसी के बारे में बात बताया हुआ है। अब हम जो जानेंगे, अब लास्ट में आता है फिगर वाला राउंड। तो अब पिक्चर के माध्यम से हम ये जानेंगे। तो देख सकते हैं, अभी जो जाने पिक्चर देखकर ही चौथा हम देख रहे हैं, पिक्चर देखकर हम उनके बारे में। तो हर बार कहते हैं कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो ये वाला रहता है तो रिप्रेजेंटेड एज स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। स्वार्थी के बारे में आप जितना लिख सके, अगर 2 पेज लिख देंगे तो वही काफ़ी हो गया, तो वह काफ़ी हो जाएगा। 2 पेज लिख देंगे तो स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। आप इसके बारे में लिख ही सकते हैं। हर के बारे में अगर 5-10 लाइन लिख देंगे तो 2 पेज तो हो ही जाएगा। फिर है कि हाउ डिड नेपोलियन राइज टू पावर इन मनोर फार्म, कैसे अपने पावर को वह लाया, तो वो तो लिख ही सकते। क्रिएटेड मिलिट्री को वह बनाते थे। कमांड ओनली फॉर सेल्फिशनेस, जो भी अपने स्वार्थ के लिए भलाई हो ऐसे कमांड वह करते थे। फिर उसके बाद है कि ही इज़ ट्रू डिक्टेटर, वह ट्रू डिक्टेटर था। कनिंग माइंड के थे। थिंकिंग इन एडवांसमेंट, कोई भी चीज़ वह बहुत एडवांसमेंट के साथ सोचते थे। हिज ऑर्डर लाइक वायोलेट्स, उसका ऑर्डर पूरे वायलेंस के था। और ये 7 कैरेक्टर तो आसानी से समझ चुके हैं कि जो भी पहला था 7 रूल को तोड़े, जो ओल्ड मेजर द्वारा बनाए गए थे उसको तोड़ दिया गया नेपोलियंस के द्वारा कि व्हाट एवर गोज अपॉन 2 legs इज़ एन इनेमी, जो भी 2 पैर से चलता है वह हमारे दुश्मन है। लेकिन नेपोलियन खुद ऐसा 2 पैर से चलता था। व्हाट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग इज़ अ फ्रेंड, जो भी 4 पैर से चलता है अगर उसके पंख भी है तो वो भी हमारे दोस्त है। नो एनिमल शॉल वियर क्लॉथ्स, कोई भी एनिमल्स कपड़ा नहीं पहनेगा, लेकिन इस नियम को भी वे तोड़ देते हैं ये कपड़ा पहनकर। नो एनिमल शॉल स्लीप इन अ बेड, कोई भी बेड पर नहीं सोएगा, लेकिन नेपोलियन खुद पहले सोता है। नो एनिमल शॉल ड्रिंक एल्कोहल, कोई भी एनिमल एल्कोहल नहीं पिएगा। ऑल मेजर के द्वारा ये बताया गया था, लेकिन नेपोलियन ने इसको तोड़ देता है। नो ऑल एनिमल्स आर इक्वल, मतलब सभी एनिमल्स इक्वल है, लेकिन बाद में भेदभाव करना शुरू कर देता है नेपोलियन ही। फाइनली ही वाज ग्रीडी, सेल्फिशनेस, क्रूएल्टी, कनिंग एंड माइंड कैरेक्टर। तो इस प्रकार से इनके कैरेक्टर के बारे में अब आप आराम से लिख सकते हैं और अच्छा से लिख सकते हैं। अब बस पहले ही बता दूं कि अगर ये सही में से कोई भी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, ये कंप्लीट आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।